नमस्कार मित्रों। आज उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जिस तरह की ये वारदात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पिछले 4.5 सालों से होते आ रहे हैं, तमाम सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने रहे होंगे जहां पे दिल दहला देने वाली घटनाएं पुलिस के द्वारा अंजाम दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस किस तरह से बेकाबू, बेखौफ और निडर होकर खुद क्राइम को अपने हाथ में ले लेती है, क्राइम को अंजाम देती है, हत्या तक कर देती है थानों में, उसका जीता जागता सबूत आज आया है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से। मित्रों, यूं तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं घेरना चाहूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि दशकों से, कई दशक से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुलिस की व्यवस्था है, जो पुलिसिंग है, वो बिल्कुल ही खराब होती जा रही है। जर्जर हालात में यहाँ की व्यवस्था हो गई है पुलिस की। आप अगर किसी भी केस में अगर आप थाने में जाते हैं तो आप जिंदा वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, आप पुलिस के इस बर्ताव पे, जिस तरह के नायाब उदाहरण बार बार पुलिस के द्वारा पेश किया जाता है, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर जो देखा, आपने अभी हाल ही में गोरखपुर के अंदर जिस तरह से देखा कि एक व्यापारी की हत्या पुलिस के द्वारा खुद किस ढंग से की जाती है, कितनी उसकी मिस्ट्री बनती है, किस तरह की कहानियां आपके सामने आती हैं। मनीष गुप्ता हत्याकांड आपने सुना होगा, कानपुर के उस व्यवसायी को गोरखपुर के अंदर किस तरह से मार दिया गया, और आज ठीक उसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज से आया है। और यह इतना हास्यास्पद घटना है जिसको आप भी सोच और समझ नहीं पाएंगे। आपके भी गले ये घटना, ये कहानी, ये मिस्ट्री उतरने वाली नहीं है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, कासगंज के एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, जो वहाँ के एसपी हैं, आईपीएस है, मुझे तो लगता है कि उस आईपीएस की पूरी डिग्री फिर से खंगालनी पड़ेगी। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर जब अपने तर्क जवाब गढ़ते हैं और उन तर्कों में किसी तरह की कोई तार्किक अंश ऐसा नहीं होता है जो आपके गले उतर पाए, ऐसे में मुझे लगता है कि ऐसे एसपी को, ऐसे आईपीएस अफसर को तत्काल उसकी सारी डिग्री की जांच कराई जानी चाहिए और वह आईपीएस बनने योग्य था भी या नहीं, उसकी दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। 2 फीट ऊंचा, आपको बता दूं, मात्र 2 फीट की ऊंचाई पे टोटी लगा होता है शौचालय के अंदर, और एक आईपीएस अफसर जब इस तरह का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में देता है कि 2 फीट ऊंची एक टोटी से और जैकेट के नाड़े से फंसाकर उसने आत्महत्या कर ली, ये बात कितना हास्यास्पद और कितना शर्मनाक, कितना घटिया है, मैं सोच नहीं सकता। आप भी कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह के फरेब, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की पुलिसिंग की व्यवस्था है, जिस तरह से फर्जी इनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, जिस तरह से पुलिस सरेआम, आपने विवेक तिवारी हत्याकांड भी लखनऊ शहर के अंदर देखा, किस तरह से गोमती नगर इलाके के विवेक तिवारी को पुलिस ने गाड़ी न रोकने के एवज में उसको वहीं पे शूट एट साइट, वहीं पे गोली मार दिया। सवाल यह है कि आप जब आंख बंद करके, आंख मूंद करके रहेंगे, विकास दुबे की कहानी आपने सुनी होगी। विकास दुबे अपराधी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार ने भी अपराध को हाथ में लिया और खुद अपराधी बन बैठी। जिस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलटी गई, आप तब भी चुप थे, लोग तालियां बजा रहे थे। निश्चित तौर पे कोर्ट के सामने अगर विकास दुबे जाता तो उसको फांसी से नीचे की सजा नहीं हो सकती थी, लेकिन बावजूद इसके पुलिस किस तरह के क्राइम, किस तरह की एक तरह से दुस्साहसिक घटना को बार बार अंजाम दे रही है, ये बिल्कुल सोचनीय है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। पिछले कई दशक से ये देखने को आ रहा है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, जिस तरह की पुलिसिंग है, उस पर किसी तरह का कोई राजनीतिक कंट्रोल है ही नहीं। पुलिस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर किसी तरह का तांडव आपके साथ कभी भी थानों में कर सकती है। आप इससे बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। कासगंज की घटना शर्मसार करने वाली घटना है। वहाँ एक नौजवान अल्ताफ को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने किसी से प्रेम किया और उसकी प्रेमिका किसी के साथ भाग गई, और शक के आधार पे उसका बेटा अल्ताफ के पिता चांद मियाँ खुद उसको थाने पहुंचाते हैं और कुछ ही घंटों बाद उसकी हत्या हो जाती है।
आप समझिए पुलिस के ऊपर ये कितना बड़ा सवाल है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं है, ये सवाल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के ऊपर नहीं है, ये सवाल पुलिसिंग पे है। सरकार किसी की हो, पुलिस बिल्कुल बेआबरू हो चुकी है, कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और हद तो तब होता है, एक सामान्य सा कांस्टेबल भी जब वर्दी चढ़ा लेता है तो उसका नशा उसके ऊपर कितना होता है ये आपने महसूस किया होगा। हम पूरे पुलिस व्यवस्था को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे गंदे पुलिस वालों की भी एंट्री हो चुकी है जो बार बार पुलिस और पुलिस की निष्ठा पर सवाल उठाने का मौका देते हैं। मित्रों, ये बेहद ही शर्मनाक घटना है। किंजल सिंह का नाम आपने सुना होगा, हत्या तो हो गई, अब वो लौट के नहीं आना है, मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं होगा, लेकिन फिर से किसी को मुर्दा ना बना दिया जाए, इस पे आपको, हमको, समाज को सचेत होना पड़ेगा। किंजल सिंह जो आईएएस अफसर हैं, उनके पिता की हत्या, किंजल सिंह जब 6 महीने की ही थी, मात्र थी, उस समय उसकी पिता की हत्या कर दी गई। और वर्षों बाद जब उसका रिजल्ट आया, जब उस पे न्यायपालिका ने जब अपना निर्णय सुनाया, तो सारे आरोपी पुलिस वाले, 5 पुलिस वाले, 5 या 7 के आसपास थे, सबको सजा हुई। आज कासगंज के अंदर 5 पुलिस वालों को सस्पेंड तो जरूर किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले वहाँ के एसपी को सस्पेंड करना चाहिए, जिसे सही ढंग से बयान भी देने नहीं आता है, तर्कों के द्वारा अपनी बात भी रखने नहीं आती है। ऐसे पुलिस अफसर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। हमें लगता है कि उस 2 फीट की हाइट का जो वो शौचालय का जो पाइप था, जो टोटी था, उस पे उसी आईपीएस अफसर की गर्दन ले जाके उसका ट्रायल कराना चाहिए कि तुम अपनी गर्दन फंसाओ, देखो तुम मरते हो या नहीं मरते हो। इतना बड़ा मजाक, एक आईपीएस अफसर, एक पढ़ा लिखा अफसर, और इतना भद्दा मजाक, मौत का इतना भद्दा मजाक। 5 फीट का आदमी 2 फीट की टोटी से लटक के मर जाएगा। ये कितना शर्मनाक है। मित्रों, इसको आप सबको समझना होगा, और विशेष तौर पर पुलिसिंग की जो व्यवस्था है, चाहे अभी की सरकार हो या आने वाली सरकारें हो, उनको इस पुलिसिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। वरना इस तरह का नंगा नाच, विवेक तिवारी की हत्या की जाती है, गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या की जाती है, आज अल्ताफ की हत्या की गई। इसके पीछे किस तरह से विकास दुबे के मामले में गलत कहानी बनाकर आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों पुलिस फोर्स के बीच में कोई भी ऐसा अपराधी नहीं होगा जो भागना चाहेगा, लेकिन उसको दौड़ा के मारा गया। हम विवेक दुबे को अपराध या अपराधी होने से बरी नहीं कर रहे हैं, वो अपराधी था, लेकिन ट्रायल के तहत, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको दंड दिया जाना था, तब आप ताली बजा रहे थे। पुलिस किसी का घर बुलडोजर से गिरा देती है, हम तमाशबीन बने बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि देश की स्थिति बेहद खराब है, प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो बेहद ही दुर्दांत हो चुकी है। ऐसी व्यवस्था पर आप सबको सोचना चाहिए। और हमें पता है, अगर पुलिस, हम सारे पुलिस वालों को एक जैसा नहीं समझ सकते, एक ही खांचे में नहीं फिट कर सकते, लेकिन पुलिस कर्मियों को गंदा करने में ये आईपीएस अफसर भी कम रोल अदा नहीं करते हैं। जिस तरह से आज रोहन प्रमोद बोत्रे का बयान आया, वो निश्चित ही ये कहता है, ये बताता है कि कहीं न कहीं से सरकार के दबाव में आईपीएस अफसर अपने को खुद को गुलाम बना लेते हैं और किसी तरह का उल जुलूल बयान दे देते हैं। मित्रों, मुझे ये महसूस होता है कि आप सब ऐसे मुद्दों पे सचेत होते होंगे, उस पर विचार करते होंगे। आने वाला समय, मैंने एक बात इस पे बोलने से पहले मैं इस पे बचना चाहा हूँ। मैं किसी दल को इस मुद्दे पे नहीं घेरना चाहता। सरकारें किसी की हो, पुलिस बेलगाम है। सरकारें किसी की हो, पुलिस बेलगाम है, इसमें कोई शक नहीं है। झूठे इनकाउंटर, झूठे मामलों में फंसा देना, पैसे की पूरी बंदरबाट करना, धन उगाही करना, फ्रॉड तरीके से, आपने देखा होगा, आप किसी भी दफ्तर में, पुलिस के दफ्तर में चले जाइए, पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में चले जाइए, किसी भी अपराधी के एनकाउंटर की कहानी 80% केस में, कहानी 80 क्या, मैं तो कहता हूँ 90% केसेस में, ऐसे केस जहाँ पे एनकाउंटर हुए हैं, उनकी कहानी बिल्कुल एक जैसी होती है।
आज तक के जितने एनकाउंटर हुए अगर सबकी प्रेस ब्रीफिंग निकाल ली जाए तो सबकी कहानी लगभग एक जैसी होती है। पुलिस वही कहानी गढ़ती है कि अपराधी की जानकारी होने पे पुलिस पहुंची, कुछ लोग संदिग्ध दिखे, उनको पहचानने की कोशिश की, वो भागने लगा, भागने की स्थिति में गोली चलाया और प्रतिक्रिया में पुलिस ने वहाँ उसको गोली मार दी। इस तरह की कहानियाँ, फर्जी कहानियाँ बार बार एनकाउंटर्स में आते हैं। हमें लगता है कि जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं और जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून का पालन हो, उसमें आप सहभागी बनते हैं, पुलिस वाले सहभागी बनते हैं। प्रक्रिया कानून पूरी कैसे होगी उसका काम न्यायपालिका का है, न्यायपालिका के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से, और विशेष तौर पे इस सरकार में तो हद हो गया है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठोक दो, मार दो, पीट दो। अगर एक मुख्यमंत्री कहेंगे तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मनबढ़ई है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आनी लाजमी है। मित्रों, आप सबने जरूर, आप सभी को भी इस पे, इन मुद्दों पे विचार करना चाहिए। ज्वलंत मुद्दे हैं, आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आप सबको सजग और अवेयर रहना होगा। और ध्यान रखिएगा, आप कभी थाने जाइए तो बच के रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।